हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? अब बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारा टॉपर सीरीज स्टार्ट हो गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है, बेसिक्स। यानी कि मैं बोलूँ, देखो, पहला नंबर ये हमारे टॉपर सीरीज़ का मोटिव क्या है कि मेरा मोटिव ये है कि आपको टॉप कराना है और वही चीज़, वही टॉपिक्स, ठीक है, लेके चलना है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मैं जितने भी इस सीरीज़ में जितने भी हमारी वीडियोस आएंगी, ठीक है, वो पॉइंट टू पॉइंट ही होगी और मैं एकदम कोशिश करूँगा कि ईजीएस्ट वे में हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है, और क्लास 12 की इंट्रोडक्शन। यानी कि मैं बोलूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन से बोले माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैं बोलूँ ओरिजिन ऑफ टर्म्स। ठीक है, यानी कि मैं बोलूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो आइए इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो द टर्म मैक्रो इन द इंग्लिश इज द ओरिजिन, इन द ग्रीक टर्म्स इज द माइक्रोस। यानी कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसको ग्रीक में मैक्रोस कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोस। ठीक है, विच मीन्स द लार्ज। इसका मतलब है ओवरऑल लार्ज। यानी कि हमारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ओवरऑल मैं इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ तो ओवरऑल जितने भी इन्वायरमेंट होते हैं, जितने भी बिजनेस होते हैं, उस सबकी चीज़ें की बात होती है। ठीक है, लेकिन हमारे पूरे इकोनॉमिक्स में दो तरीके होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है माइक्रो, ठीक है, माइक्रो जो हम 11th में पढ़ते हैं, और एक होता है मैक्रो। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, लेकिन वही मैक्रो पे हम लार्ज अमाउंट में फोकस करते हैं। ठीक है, यानी कि ओवरऑल मार्केट में हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इन द कंटेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द लार्ज मीन्स द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, पूरे इकोनॉमी को हम देखेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो पूरे इकोनॉमी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं बोलूँ उसका डेफिनेशन। ठीक है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक इज अ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द इकोनॉमिक इशू और द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, हमारे इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम उस इकोनॉमी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करते हैं। ठीक है, और वो ओवरऑल जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व होगा मैक्रो के अकॉर्डिंग। ठीक है, ना कि माइक्रो के अकॉर्डिंग। माइक्रो कब होगा, जब वो एक इंडिविजुअल चीज़ों पे वो प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ इतना ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं नेक्स्ट बोलूँ, ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखो, विच स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्कैरिसिटी चॉइस इज एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड इन द टर्म ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, अभी हम लोग ने बोला, ठीक है, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती हैं एक इंडिविजुअल चीज़ों पे फोकस करती है, लाइक हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, या इंडिविजुअल हो गया, या कोई ऐसा इंडस्ट्रीज़ हो गया। ठीक है, तो ये छोटे लेवल पे सॉल्व करती है, जो भी स्कैरिसिटी होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उन सारी चीज़ों को भी सॉल्व करेगी। फिर मैं बोलूँ मैक्रो की, तो विच स्टडीज द स्कैरिसिटी ऑफ चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, जो पूरे इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हैं उनको सही करेगी। फिर स्कोप ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी मैं बोलूँ कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या स्कोप है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल अगर आप पढ़ते हो इस पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, आगे पीएचडी करोगे या आगे इस सब्जेक्ट को लेके आगे स्टडी करते हो, तो इसके क्या क्या स्कोप होंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो एक तो हमारा होता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। यानी कि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से ओवरऑल जितने भी हमारे नेशनल इनकम्स हैं उन सारी चीज़ों को हम एग्रीगेट्स निकालते हैं। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन करते हैं इस हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से। ठीक, फिर मैं बोलो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयमेंट होती हैं, ठीक है, तो उसके जो थ्योरी पे हम काम करते हैं उसकी स्टडीज़ करते हैं। ठीक है ना। सेकंड में बोलूँ थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, पूरी ओवरऑल मनी के बारे में हम पढ़ते हैं, बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर मैं बोलूँ थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। हमारी नॉर्मल जो प्राइस होती हैं, ठीक है, क्या कारण है इन्फ्लेशन की, क्या कारण है डिफ्लेशन का। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों की स्टडी हम करते हैं इस, ठीक है, बुक्स में, इस सब्जेक्ट में। ठीक है, ओवरऑल इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूँ, हाँ, दो चीज़ और हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट, हम गवर्नमेंट बजट भी इस चैप्टर्स में, इस स्टडी में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल सब्जेक्ट में पढ़ते हैं।
एक्सचेंज रेट ऑफ बैलेंस पेमेंट, ठीक है, जो एक्सचेंज रेट होता है, जो बैलेंस पेमेंट होता है, वो भी हम स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी, ठीक है, स्कोप ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर नेक्स्ट मैं बोलूँ सिग्निफिकेंस। अब ये सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो हम चलिए देखते हैं। एक होता है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जो हमारा ओवरऑल नेशनल इनकम है उसको एस्टिमेट करते हैं, यानी कि वो कितना, उसको देखते हैं, हम एग्रीगेट करते हैं। जैसे कि अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द रिवर्स ऑफ द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में अलग अलग एक्टिविटी किए जा रही हैं, अलग अलग इकोनॉमिक्स एक्टिविटी हो रही है, तो कहाँ पे कितना हो रही है, किस तरीके से हो रही है, उन सारी चीज़ों को एनालिसिस करना, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना, ठीक है। ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या है, जल्दी बताओ भाई, नीड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। फिर मैं बोलूँ स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओवरऑल हमारे पूरे इकोनॉमी में, ठीक है, पूरी इकोनॉमी में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है तो क्यों है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। सॉरी, एम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो रिवर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम एंड द वे ऑफ कैन बी हैंडल्ड। अनएम्प्लॉयमेंट की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, उस पूरे इकोनॉमी में हम देखते हैं, उन सारी चीज़ों को संभालते हैं, ठीक है, सही करते हैं, प्रॉब्लम को हम देख के समझ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बोलूँ गवर्नमेंट बजट, ठीक है, रिवर्स टू द वे इकोनॉमी इज रेगुलेटेड द गवर्नमेंट। ओवरऑल जो गवर्नमेंट की बजट होती है, यानी कि गवर्नमेंट की कहाँ से रेवेन्यू हुई, कहाँ पे वो खर्चा किया, कहाँ पे एक्सपेंसेस हुआ, कहाँ पे एक्सपेंडिचर हुए, ठीक है, कैपिटल रेवेन्यू हुआ, तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे इस पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ते हैं रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे ग्रोथ होगा ओवरऑल हमारी इकोनॉमी का, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हमारी इकोनॉमी में कैसे स्टेबिलिटी आएगी, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे संभालते हैं, उन सारी चीज़ों को हम ठीक करते हैं। फिर BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो स्टेटस होते हैं वो हम देखते हैं इस सारे टॉपिक में, चैप्टर में, सब्जेक्ट में। फिर मैं बोलूँ प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है उन सब के प्रॉब्लम को हम कैसे देखेंगे, ठीक है। फिर प्रॉब्लम पॉवर्टी, जो भी हमारी गरीबी है हमारे पूरे इकोनॉमी में, हमारे इंडिया में, उन सारी चीज़ों को कैसे ठीक किए जा सकते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बोलूँ पॉलिसी ऑफ फॉर्मुलेशन, ठीक है, फॉर्मुलेशन यानी कि हम अपने इकोनॉमी में क्या किस तरीके के पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है, मेकिंग करेंगे पॉलिसी को। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों का स्टडी करते हैं, तब जाके हमारे इस माइक्रो इकोनॉमी का इन्वेंशन होता है, ठीक है। कहने का मतलब हम इन सारी चीज़ों को करने के लिए अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है ना। फिर मैं बोलूँ आगे, ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे और आने वाला हमारा जो सेकंड वीडियो है वो हम डिटेल यानी कि जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और आप ये आज का ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो था। आपका ये काम क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और ये जितने भी चैप्टर्स हैं उसको रिवीजन कीजिए और खुद से शॉर्ट नोट्स बनाइए, यानी कि जो भी मेरा पॉइंट आएगा, जो भी PPT आएंगे वो सारे एक पॉइंट टू पॉइंट ही लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी बुक छपवाऊँगा या बहुत ज़्यादा लिखवाऊँगा, नहीं, जो आपके एग्ज़ाम में रिलेवेंट होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें, वो सारे टॉपिक्स को कराऊँगा और आपके PYQ कराऊँगा आखिरी में, ठीक है, ताकि आप टॉप कर सको और मैं टॉप करा सकूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए आप गुड नाइट।